श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मेरी मैसेज सुबह तकरीबन 9:15 बजे के आसपास घर पर गिर गई और वो गिरने के बाद उसको माथे पर एक गुमड़ा सा उठा, तकरीबन वो अखरोट के साइज का था और उनको आँख के आसपास भी लगा और प्लस इधर की राइट हैंड की पसली में भी लगा। मैं सत्संग हाल में बैठा हुआ था, वहाँ मुझे मेरी बहू का टेलीफोन आया। मैं घर गया तब मेरा पोता भावेश भी आया हुआ था इंदौर से। तो कार से हम डॉक्टर सुनील शर्मा के पास लेकर के गए। सुनील शर्मा के असिस्टेंट डॉक्टर नईम ने देखा और बोले इन्हें MRI की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने सुनील शर्मा से कहा तो बोले, सुनील शर्मा ने बोला कि आप जब तक MRI करवा करके आ जाइए तब तक मैं भी आ जाता हूँ, और नईम सर ने जो बोला वो आप करिए। तो मैं गया, MRI करवा करके SB डॉक्टर सुनील शर्मा भी आ गए। फिर उन्होंने देखा, करा और बोले कि ये ईश्वर की कृपा है कि जो माथे में जो लगी है वो है जरूर जरा सा माथे में ही लगी है, लेकिन वो इतना वो नहीं है। आप इनकी गोलियां चलाइए, 7 दिन तक गोलियां चलाइए, 7 दिन के बाद देखते हैं। 7 दिन के बाद फिर हमने एक CT स्कैन करवाया। पर इस बीच उन्होंने अपने क्लिनिक पर उसी दिन ही नोट तक दीपावली के एक दिन पहले ही एक्सरे भी करवा लिया था। तो एक्सरे में भी कुछ निकला नहीं था। तो फिर CT स्कैन करवाया 7 दिन के बाद। तो CT स्कैन में भी कुछ निकला नहीं। यह ईश्वर की मेहरबानी रही कि वो गिर तो गई, लेकिन उसको कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि हम ज्यादा कोई परेशानी में आते। मेरी मिसेज को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो गिर रही थी तो किसी ने हाथ दे करके फिर धीरे से जमीन पर पटका है। ऐसा लगा कि जैसे कोई हाथ दे करके कोई शक्ति हाथ दे करके पटक रही है जमीन पर। मुझे ऐसा लगता है कि श्री गुरु महाराज ने उसको ऐसे समय ऐसा बचाया, क्योंकि अगर वो माथे पर लगा हुआ है और वो भी राइट हैंड साइड पर, अखरोट के बराबर इसके साइज की सूजन हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी उसको, तकरीबन मानसिक रूप से, ताकि वो जिंदगी भर न चल पाती। क्योंकि माथे की चोट आदमी को कई बार पैरालिटिक भी होना बना देती है, या फिर ब्रेन हेमरेज भी कर सकती थी, या फिर उसको अंदर ही अंदर माथे में उसको खून भी जा सकता था कहीं भी, जो कि दिखता तो है ही नहीं। लेकिन यह ईश्वर की दया रही, गुरु महाराज की कृपा रही कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। ये जरूर है कि आदमी गिरेगा तो जर्क तो होगी। जिस तरह से अपन एक उदाहरण दे सकते हैं कि अपन की जमीन से जब भी अपन गोबर उठाएंगे तो उसके साथ मिट्टी तो आएगी। तो इसी तरह से ही मैं तो कहता हूं कि उनको लगी तो है तो उसका कुछ तो इफेक्ट होगा, लेकिन वो इफेक्ट जो है वो गुरु महाराज की दया से, ईश्वर की दया से, किसी भी अदृश्य शक्ति से उन्होंने उसको सबसाइड कर दिया और वो दरकिनार हो गया। वो जो तकलीफ जो थी दरकिनार हो गई। अब कुछ भी लगता था, समय तो लगता है, तकरीबन 15 दिन के बाद वो ऐसी हो गई, नॉर्मल हो गई। और आप विश्वास करें कि वो इस एज में भी अभी भी वो इतना काम करती है। हॉस्पिटल से आने के बाद भी 2-4 दिन 5 दिन के रेस्ट के बाद भी वो ऐसा काम करने लगे जैसे पहले कर रही थी। पहले दिन जब हम लेकर के गए थे दीपावली के एक दिन पहले, तो उनको व्हील चेयर पर लेकर के गए थे।
मतलब हॉस्पिटल के अंदर। और फिर बाद में जब सीटी स्कैन वगैरह करवाया ये करवाया तो खुद ही मतलब पैदल चलने लग गई। यानी मतलब वो जो 4-5 दिन का जो था गैप, उसमें शायद रिकवरी भी हो गई और उसको कुछ लगा भी नहीं। एक बात तो है कि श्री गुरु महाराज ने मेरे को मेरे जीवन में मेरा 1968 से यानी मतलब गुरु महाराज से मतलब मेरा साथ है। और उन्होंने मेरे को जिंदगी में बहुत बड़ी चीजें बताई। एक बताई कि मतलब माइनस और प्लस क्या होता है। माइनस प्लस मैंने एक दिन पूछा, वो यार बाबा साहब ये क्या होता है? तो बोले भाई साहब कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप उसको जवाब मत देना, वो उसके उसमें से माइनस होते चले जाएगा और वो जो है वो करा हुआ आपके इसमें मतलब प्लस होता चला जाएगा। जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट 1968 का सिखाया हुआ आज 2024 चल रहा है, एंड होने को आ गया 2024। ये पार्ट जिंदगी भर नहीं भूल सकता। दूसरी बात उन्होंने ये बोली थी मेरे को कि कभी भी किसी भी चीज का मतलब एकदम स्वतंत्र उत्तर मत देना। घर में परिवार है, कुछ भी है, तो एक दिन कुछ ऐसा ही हो गया था। तो मतलब मैं आया इनके पास, मैंने कहा गुरुजी यार घर में मतलब कुछ ऐसा चल रहा है मतलब। तो मेरे को बोले चुन्नी भाई मौन रहना, मौन से सब काम हो जाएंगे और बोलोगे तो सब काम बिगड़ जाएंगे। मुझे मेरी जिंदगी में मौन रहना उन्होंने सिखा दिया। एक और अनुभव बताता हूँ। मतलब मैं किसी जमाने में मतलब जाना आज से 10-12 साल पहले शुगर फिट की यानी मतलब हम मतलब चलाते थे, मार्केटिंग करते थे शुगर फिट का। अब एड के भी अपने अपने तरीके रहते हैं। हमने हमारे हिसाब से एड करी थी, तो उसमें किसी पत्रकार ने मतलब हमारे खिलाफ छाप दिया था और उस पत्रकार ने ऐसा लिख दिया था कि ना मतलब वो मतलब एक तरह से उसके मंशा मुझे मतलब ब्लैकमेल करने की थी। मैं शाम को 4:30-5 बजे गुरुजी के घर आया। जैसे अखबार दुकान पर गया, पढ़ा और मतलब शाम को 3:30-4 बजे अखबार आया और 4:30-5 बजे मैं गुरुजी के दर पर आया। और यहीं इसी ऑफिस में मतलब यहीं मैंने कहा यार क्या यार, ऐसे ही शब्द मेरे इस मुंह से क्या यार बाबा साहब यार मतलब भी पत्रकार ने ऐसा लिख दिया। मेरे को एक शब्द बोले उन्होंने, चुन्नी भाई कुछ भी मत करना, ये भूल जाओ कि यानी मतलब तुम्हारे प्रति किसी ने कुछ छापा था। आपने अगर किसी भी चीज की अगर प्रतिक्रिया करी तो आप उलझ जाओगे, वो तो छूट जाएगा। तो मेरे को तो मतलब पूरा जीवन भर उन्होंने मतलब क्या कहते हैं संदेश दिए हैं, आदेश दिए हैं। मेरे को जिंदगी भर उन्होंने मेरे को उठाया है। मेरे जिंदगी का तरीका का राज मतलब वही है। यह निश्चित है कि मेरे को मेरे हैसियत से कुछ ज्यादा दे दिया है। मेरी ऐसी हैसियत नहीं, मैं तो 11वीं पास हूँ, लेकिन इतना दे दिया कि मतलब मैं संतुष्ट। वाला तो परिचय तो ऐसा रहा कि 1968 में मतलब दादा गोविंदराव जी के कारण मतलब आने लगे। फिर धीरे धीरे तीनों भाई मतलब मेरे दुकान पर आने लगे। आज मैं एक जिंदगी की एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, शायद आपके भी किसी परिवार को नहीं पता होगी कि दादा गोविंदराव जी थे, उन्होंने जिंदगी मतलब मुस्कुराहट क्या होती है मतलब सब कुछ सिखाया। वो हर किसी से, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, मुस्कुरा करके बात करते थे और हाथ जरूर मतलब मिलाते थे। ये दादा की मतलब क्वालिटी थी। वो धीरे धीरे मतलब मेरे को बहुत उसने अप्रिशिएट करा जीवन में। फिर बाबा साहब से परिचय हुआ। बाबा साहब मतलब मेरे पास आने लग गए। तब उन दिनों वो लेडीज साइकिल चलाया करते थे। फिर बाद में मतलब वो सर्विस में लग गए। फिर ऐसा कोई स्थान या ऐसे कोई ऑफिस नहीं रही देवास में जहाँ मतलब मैं जाकर के उनके पास मतलब बैठक नहीं करता था, बैठता था। भले ही कुछ काम हो नहीं मतलब मैं जाता था और बैठ जाता था। कुछ बातें ज्ञान की मतलब वो बता देते थे, कुछ मतलब मेरे को जीवन में मतलब परिवर्तित करने के लिए मतलब बता देते थे। और
मतलब बस यार ना आप में होना चाहिए कि आप उठाते क्या हो। एक एक बात है कि एक उदाहरण और दूंगा कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मतलब बच्चों रहते हैं, वो क्या करते हैं, रस्सी में मतलब वो नीचे चुंबक बांध देते हैं और घूमते रहते हैं, जहाँ जहाँ लगता है तो वो लोहा उनके साथ उड़ते चले जाता है। तो ऐसे ही है ना, मतलब मेरा ऐसा रहा कि मतलब जहाँ जहाँ मतलब मेरे को कुछ भी मतलब मिला तो है ना, मतलब मैं उसको उठाते चला गया और वो मतलब मेरी इनकम जुड़ती चली गई जिंदगी में। दूसरी बात ये रही कि ना मतलब मेरे यहाँ मतलब लड़का वगैरह का कुछ था नहीं है, फिर और कुछ नहीं, 2 लड़कियाँ थी। मेरे मिसेस की ऐसी इच्छा थी कि ना मतलब मेरे यहाँ लड़का, शायद कभी बातचीत में मतलब ऐसा लगा होगा या फिर मैंने कहा होगा बाबा साहब को। तो बाबा साहब ने एक दिन मिसेस से कहा कि भाभी आप तो ऐसा करो कि आप चतुर्थी का व्रत रखो। तो उस चतुर्थी के व्रत के बाद, शायद उसी चतुर्थी के बाद या फिर शायद दूसरी चतुर्थी के बाद मतलब मिसेस प्रेग्नेंट हुई और गुरु की कृपा से आज मतलब मेरा बालक जो है 42 साल का है और वो पूरी दुकानदारी संभाल रहा है, घर संभाल रहा है। उसके बारे में मतलब गुरुजी ने बोला था कि स्मार्ट बॉय निकलेगा, यानी ये था। और एक दिन गुरुजी मतलब मेरे घर आए और बोरिंग के हिसाब से आए थे कि मतलब पास में जो प्लाट है वहाँ पर बोरिंग करवाना। अब मेरे को ताज्जुब की बात यह है कि वहाँ उन्होंने मतलब स्थान तो बताया, बस कुर्सी पर बैठे थे, बातचीत में ही बोले कि आपके यहाँ मास्टर दिलीप आने वाला है। मतलब मेरे लड़के का नाम दिलीप है, लेकिन ऐसी कुछ संभावना भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने मतलब मेरे को बोला कि आपके यहाँ मतलब मास्टर दिलीप आने वाला है, मतलब बालक क्या भी बालक ही होना है। ये भी आना मतलब मेरे को एक ताज्जुब की बात रही। अब एक और अभी का उदाहरण है 4-5 साल पहले का कि मेरे पास में मतलब उन्होंने प्लाट भी दिलवा दिया, मकान के साथ साथ प्लाट भी दिलवा दिया गुरुजी ने। अब हम दुकानदारी के हिसाब से सोच रहे थे कि अगर अपनी जवाहर चौक में दुकान है तो है ना अपन शिवम स्टेट में जाकर के ले लेते हैं, इस प्लाट को निकाल देते हैं, नया का मकान बनाना करना है। तो गुरुजी ने मना कर दिया, तो बोले नहीं, जो गुरु महाराज ने आपको यहीं रहने के लिए ये प्लाट दिलवा करके दिया है, यानी हाँ मकान आज बनना है लेकिन उसकी व्यवस्था उन्होंने 35 साल पहले कर दी। वो मकान बन गया है गुरुजी की दुआ से। गुरुजी भी मतलब आए मेरे इस नए मकान में भी आए, उसका भी फोटो है मेरे पास गुरुजी के और मेरे परिवार के साथ। तो वो तो बस अचानक यानी चुन्नी भाई कहा हो, बस मैं आ गया हूँ घर। तो मेरे तो उनके अच्छा एक बात और भी, मैंने एक बात जिंदगी की बहुत बड़ी मतलब उनकी ये देखी कि वो हर किसी के गम में शामिल होते थे। वो हर एक क्या उठाने वगैरह मतलब जरूर जाते थे, ये मतलब मैंने मार्क करा है। हर एक के दुख में शामिल होते थे, मतलब हर एक के ऑपरेशन वगैरह या फिर शारीरिक पीड़ा में वो मतलब साथ रहते थे। आपकी हर खुशी में वो खुद नहीं आते थे लेकिन आप अपने परिवार के बच्चों को जरूर भेजते थे। यानी मतलब उनका जीवन ऐसा रहा कि वो जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आया उसके खुशी में खुश हैं और उसके दुख में भी दुख बांटने के लिए मतलब वो जाते थे। ये एक विशेषता रही है। जितना बोलूँगा मतलब मेरे लिए कम। श्री राम।